सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। आज हम जो सवाल कराने वाले हैं वो हैं किस्तों पर आधारित। ये सवाल तभी पूछे जाते हैं जब आपका एग्ज़ाम क्या हो, टफ हो। तो स्टूडेंट्स बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, आप स्किप मत करना, आखिरी तक क्लास को देखना, आप बेहतर सीख कर जाएंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है कि पंकज एक टीवी एक निश्चित कीमत पर खरीदता है और टीवी के मूल्य को 8,820 रुपये की दो समान किस्तों, वार्षिक किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 5% दर पर भुगतान करने का वादा करता है। टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन है। जो आपको रेट दी हुआ करे, रेट आपको कितनी दी है, 5%। इस 5% रेट को पहले ही आप फ्रैक्शन में लिख लो। इसको हम लिख सकते हैं 1/20। ठीक है। पहले साल में आप क्या करेंगे, पहले साल में जो यहाँ पास दिया होता है फर्स्ट ईयर, वो वही का हम वही लिख देते हैं, यानी कि 20 और एक यहाँ पास ब्याज मिल गया, कितना हो गया, 21। अब जब दूसरा साल आता है, ये तो पहला साल हो गया, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपकी किस्त। किस्त मतलब ये हो गया प्रिंसिपल, ये मतलब अमाउंट। अमाउंट जाता है किस्त के साथ में। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें मूलधन जुड़ा होता है तो किस्त जाती है। ठीक है, तो अब ये तो हो गया पहले साल का। दूसरे साल में हम क्या करते हैं, इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे आपको तो 400 प्राप्त हो जाएगा और इसका स्क्वायर लिखने पर आपको 441। अब क्या होता है कि आपकी किस्तें जो होती हैं वो हर साल समान होती हैं, तो किस्तें समान करने के लिए हमें इसमें भी 21 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी हमें 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा 21 दूना 42, यानी कि ये प्राप्त हो जाएगा आपका 420। और इनको किया जाता है जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा आपका 820। ठीक है, इनका जोड़ करोगे क्योंकि ये भी आपका कितना आ जाएगा, 441। अगर इनका जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा 882। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, प्रत्येक किस्त की आपको क्या है, वो चुका रहा है। तो प्रत्येक किस्त यानी हर किस्त कितनी है, 441 रेशियो के, जो आपको 8,820 रुपये चुकता करने पड़ रहे हैं, है ना। तो इसको काटेंगे तो एक रेशियो बराबर ये 2 बार में कट जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पास 20। तो 20 रुपये आपके आ गए एक रेशियो। आपको निकालना है मूलधन, मूलधन तो यही है, तो आपको 820 रेशियो अगर निकालना है तो आप 20 गुणा 820 कर देंगे, तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, यानी कि 16,400 रुपये उस मोबाइल की कीमत रही होगी जिस पे वो बंदा खरीद कर लाया है। उम्मीद करता हूँ कुछ बेहतर सीखे होंगे, कुछ नया सीखे होंगे। आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। इतना आप थोड़ा सा कर दीजिएगा। ठीक है, खुशी खुशी चैनल पर आइए और डेली एक कॉन्सेप्ट सीख कर जाइए। मात्र 10 मिनट में बेहतरीन क्लास आपको मिल रही है। स्टूडेंट्स बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। अगला क्वेश्चन जो है वो मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा स्क्रीन पर। मनीष एक मोबाइल एक निश्चित कीमत पर खरीदता है। अगर मोबाइल के मूल्य को 3,703 की 2 समान किस्तों में वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 15% पर भुगतान करने का वादा करता मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो देखिए भाई साहब, 15% है, कितना है, 15%। 15% को आप क्या लिख सकते हैं, आप बताइए। आप भाई साहब 15% को क्या लिख सकते हैं, आप 15% को लिख सकते हैं 3/20। कितना लिख सकते हैं, 3/20। तो पहले साल जो होगा, जो पहला साल होगा, वो मैं ये कहूँगा कि पहला साल, ये मान लिया आपका प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट है। तो ये तो 20 से कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, 15% है। ठीक है, कितना है, 15%। और फिर क्या होगा, दूसरे साल क्या होगा, इसी का स्क्वायर आप कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। इसका 23 का स्क्वायर आप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
23 का स्क्वायर 529 होता है, देख लेते हैं। 23 का स्क्वायर 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 हाँ 529, क्या हो गया 529। अब क्या है, किस्तें तो हमारी हर साल समान होती हैं, तो भाई साहब अगर हर साल समान होती हैं तो इस साल भी समान होनी चाहिए। तो हम इसमें कितने से गुणा कर दें बताओ, 23 से फिर गुणा कर दें। तो जब उधर 23 से गुणा करोगे तो भाई साहब इधर भी 23 से गुणा करनी पड़ेगी। इसका जब आप गुणा करोगे तो 23 दूना 46, यानी कि ये आपको प्राप्त हो रहा है 460। इनको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 860। इनको जोड़ोगे तो 2 2 4 5 5 5 10, है ना, ये आ जाएगा 1058। लेकिन इन्हें हमें जोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें टोटल जो है थोड़ी ना निकालना है। तो हमें क्या दिया है, प्रत्येक किस्त है तो 529 रेशियो बराबर आपको कितना दे रखा है, 529 रेशियो बराबर दिया है 3703। देखो इसको कैंसिल करोगे, ये भाई साहब कट जाएगा 7 बार में। कितनी बार में, 7 बार में। तो आपको क्या चाहिए, मूलधन। तो आपको 860 रेशियो निकालना है, तो आप 7 गुणे 860 कर दोगे। 7 छंग 42 और 7 बट 56, 56 और 4 60। ये आपका आंसर आ गया 6020। कितना आ गया, 6020 रुपये आपका राइट आंसर आ गया। कितना आ गया, 6020 रुपये आपका राइट आंसर आ चुका है। बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। स्टूडेंट्स, आप वो सीख रहे हैं जो आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल में पढ़ाया जाता होगा, और ये किस्त वाले सवाल बहुत ही आसान से होते हैं। अगला सवाल देखिएगा। कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया था। ठीक है, 5% है, तो हम कह रहे हैं फिर से आप 5% को 1/20 लिख लो। तो पहले साल आप 20 ही लिखो, ठीक है, और यहाँ 1 जोड़ दो, कितना हो गया 21। ठीक है, अब क्या करो, इस 20 का स्क्वायर लिख लो, तो ये हो गया 400। दूसरे साल इसका स्क्वायर लिख लो 441। अब ये भाई साहब समान नहीं है, तो ये समान नहीं, क्योंकि किस्तें हर बार समान होनी चाहिए। तो भाई साहब किस्त ये है हमारी इधर वाली, ये हमारी किस्त है जिसको हम अमाउंट लिखते हैं, ये प्रिंसिपल। ठीक, अब क्या हो गया, अब ये इसकी भी गुणा करोगे तो आपको प्राप्त कितना हो जाएगा 441। तो ये और ये दोनों किस्तें समान हो गई। ठीक है, तो इधर भी तो हमें 21 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 42, यानी 420। अब देखो आपको टोटल रुपया कितना होगा, तो ये हो गया 820। ठीक है, बात समझना, 820। तो आपको प्रत्येक किस्त की दी है, तो 441 एक किस्त है ना। इस किस्त की कीमत कितनी दे रखी है, इस किस्त की कीमत दे रखी है 882 रुपये। ठीक है, तो हम कह रहे हैं ये 2 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, 2 बार में ये कट जाएगा, तो 1 रेशियो बराबर 2 रुपये, और ये आपका कितना है मूलधन 820। तो 820 रेशियो बराबर कितना होगा कि 2 गुणे 820, तो 4 8 दूनी 16, यानी कि 1640 रुपये कितने हो जाएंगे, 1640 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये किस्त वाले सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और ऐसे ही बेहतरीन ट्रिक देखने के लिए आप हमें फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे।